के कीर्त गायन के लिए, हनुमान जी महाराज की यश गाथा को गायन के लिए प्रभु राम सदैव तत्पर रहते हैं। इसीलिए तो जब प्रभु राम 14 वर्षों के बाद लौट करके अयोध्या आए, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, हनुमदाद सब वानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। हनुमान जी सहित सभी वानर मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, लेकिन उसमें भी हनुमान जी महाराज की आभा तो अलग है। राम भक्त की आभा सदैव अलग होती है, वो दूर से पहचान लिया जाता है। हनुमान जी को देख करके माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता केकई को लगता है ये कौन महापुरुष है। और तब हनुमान जी का परिचय देने के लिए तो सभी लोग आतुर हो उठे। सबसे पहले लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से कहने लगे, बोले माँ तुम इनके बारे में जानना चाहती हो? बार बार लखन सुमित्रा सो बखाने मात, बार बार लखन सुमित्रा सो बखाने मात, यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया हैं। यही तो है वो हनुमान जिन्होंने मेरे प्राणों को बचाया था। तब तक भरत जी भी आ गए। वो केकई जी से कहने लगे, केकई जी से बोलते नहीं थे इसलिए और लोगों की ओर देख कर कह रहे हैं, चूंकि बाण मार दिया था इसलिए मन में संकोच भी है। भरत लजाए सकुचाए कहां लोगन से, यही हनुमान मोहे राम से मिलैया है। और तब तक भगवती सीता भी कहने लगी, बोले कौशला के पाए पर कहां मात मैथिली, यही हनुमान मांग सेंदूर रखैया है। हमारे सुहाग की रक्षा करने वाले तो ये हनुमान है। ऐसे अवसर प्रभु राम भी कैसे रह जाते। प्रभु राम ने भी कहा, राम कहें रावण संग्राम महासागर में, मेरी नैया डूबते के चतुर खिवैया है। माँ लंका का युद्ध तो एक सागर की तरह था, इन हनुमान ने मुझे पार कर दिया। माताओं ने भाव विभोर होकर गदगद होकर के कहा, बोले लगता है इन्होंने तो तुम सबको ऋणी बना लिया। प्रभु राम ने हंसते हुए कहा, माँ हम ही को ऋणी नहीं बनाया है। बोले फिर? बोले आप लोगों को भी ऋणी बना लिया है। कहा कैसे? बोले इतनी विपत्तियों के होते हुए क्या मैं आ सकता था? यही हनुमान कपिराज सो मिलायो मोय, यही हनुमान सेन सकल जुटायो है। यही हनुमान सिंधलांग लंक फूक दियो, यही हनुमान जो विभीषण बुलायो है। यही हनुमान सिए प्राण राखे वाटिका में, यही हनुमान भाई लखन जी आयो है। और यही हनुमान मान मरद दसानन को कानन सो आज मोय अवध ले आयो है। वन से अयोध्या लाने वाले तो ये बुद्धि बल पराक्रम के प्रयागराज हनुमान जी महाराज हैं। और रामचरितमानस में बोले, सुन कपितु समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुन तनु धारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। सुन सुत तो है उरे न मैं नाही, कर विचार देखो मन माही। प्रभु राम ने कहा, सुन कपितु ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुन तनुधारी। ये हनुमान तुम्हारे समान उपकारी कोई सुर नर मुन शरीरधारी नहीं है। प्रति उपकार करूं का तोरा, मैं तुम्हारा क्या प्रत्युपकार करूं, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। अरे शरीर की तो बात क्या, मैं मन से भी तुम्हारे सामने खड़े होने लायक नहीं हूं। सुन सुत तोहे उरे न महिनाई, पुत्र हम तुमसे उर्ण नहीं हो सकते। कर विचार देखो मन माई, मैंने अपने मन में भली भांत विचार करके देख लिया है। ये कहते कहते प्रभु राम का शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू आ गए। इस झांकी का वर्णन करना असंभव है। गोस्वामी कहते हैं, पुनि पुनि कपि ही चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। आपने देखा होगा भगवान के भक्त जब भगवान के पास जाते हैं अपनी आंखों में आंसू लेकर के जाते हैं। इन आंसुओं के अलावा ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपने परम प्रेमास्पद प्रभु राम के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। मेरे एक परिचित संत हैं, वृंदावन जाता हूं तो उन्हीं के ठहरता हूं। सायंकाल वो वहां के विहारी का दर्शन करने के लिए मेरे साथ जाते हैं। मैंने कई बार देखा वो कुछ भी नहीं बोलते, उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप रोज दर्शन करने आते हैं, आप इतने बड़े विद्वान हैं, कोई श्लोक नहीं बोलते, कोई स्तुति नहीं करते, कोई स्तवन नहीं करते, आप कुछ कहते क्यों नहीं, केवल आंसू आते रहते हैं। उन्होंने कहा, पाठक जी जो मेरे आंसुओं से नहीं समझा वो मेरे शब्दों से क्या समझ पाएगा। और अगर मैं आंसुओं से कहूंगा भी तो बहुत कुछ कहने के बाद भी बहुत कुछ बाकी रह जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है मेरे आंसू सब कुछ कहने में समर्थ हैं। आंसू निकल पड़े तो मेरी लाज रह गई।
आंसू निकल पड़े तो मेरी लाज रह गई, वरना इज़ारे गम का सलीका न था मुझे। मैं कैसे कह पाता उनसे, भक्त की भाषा आंसुओं की भाषा है। भक्त आंसुओं के माध्यम से अपने आप को परमात्मा के सम्मुख व्यक्त करता है। लेकिन धन्य है हनुमान, जिनके सामने भगवान अपनी आंखों में आंसू भरे हुए खड़े हैं और अपनी आंखों में आंसू भर के बार बार इस भाव से भगवान राम हनुमान जी की ओर देखते हैं कि हनुमान, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों के बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी आंखों में आंसू है, चाहो तो स्वीकार कर सकते हो। आज प्रभु राम की आंखों में अगणित आंसू और प्रत्येक आंसू की बूंद में अलग अलग छवि दिखाई दे रही है। भगवान को एक आंसू की बूंद में हनुमान जी की वो छवि दिखाई दे रही है जब पहली बार वो ब्राह्मण के रूप में मिले थे। दूसरे आंसू की बूंद में वो छवि दिखाई दे रही है जब प्रेमाधिक्य के कारण उन्होंने प्रभु राम को अपने कंधे पर बिठा लिया था। तीसरे आंसू की बूंद में वो छवि दिखाई दे रही है जब उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कराई थी। चौथे आंसू की बूंद में वो छवि दिखाई दे रही है जब प्रभु राम ने उनके कान से लगकर के सीता की विरह कथा सुनाई थी। ये दृश्य तो हनुमान जी महाराज अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाए। हनुमान जी तो सबसे पीछे खड़े थे। प्रभु राम ने कहा करीब आओ, हनुमान जी करीब आए, प्रभु राम ने कहा और करीब आओ, हनुमान जी और करीब आए, कहा और, अब तो जगह ही न थी। अब प्रभु राम ने उनकी पीठ पर हाथ रखा, दूसरे कंधे पर रखा और अपने कोमल कोमल होंठ हनुमान जी के कान से सटा दिए। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में माता सीता से कहते हैं, गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, हनुमान जी ने कहा माँ मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन वो दृश्य नहीं भूल पाऊंगा। नहीं बिसरत मोई लगन कान की, कहा मेरे ठाकुर, कहा ना चीज मैं। उन्होंने अपने प्यारे प्यारे होठ मेरे कानों से लगा लिए। आज हनुमान जी महाराज की आंखों में अगणित आंसू और प्रत्येक आंसू की बूंद में अलग अलग छवि। प्रभु राम अपनी आंखों से आंसुओं की बूंदें टारते जा रहे हैं और प्रत्येक आंसू की बूंद के साथ साथ हनुमान जी महाराज की छवि का स्मरण करते जा रहे हैं। संत कहते हैं जैसे एक भक्त तुलसी की माला पर अपने प्रभु के गुणों का स्मरण करता हुआ आंसू बहाता है, ऐसे ही प्रभु राम अपने मन की उंगलियों पर अपने हनुमान के गुणों का स्मरण करते हुए आंसू बहा रहे हैं। अभी तक हनुमान जी महाराज भक्त थे, प्रभु राम भगवान थे, आज भगवान ही अपने भक्त के भक्त बन चुके हैं। हनुमान जी महाराज ने जो ही प्रभु राम के द्वारा प्रशंसा सुनी, हनुमान जी महाराज तो चरणों में लौट गए, बिछ गए अपने दाता के चरणों में। सुने प्रभु वचन विलोक मुख, अभी तक चरणों की ओर देख रहे थे, अब मुख उठा करके अपने प्रभु की ओर देखा तो देखा भगवान भी उनकी ओर देख रहे हैं और मानो हनुमान जी से पूछ रहे हैं, हनुमान तुम्हारी साधना तो हमारे चरणों की साधना है, तुम निरंतर हमारे चरणों की ओर देखते रहते हो, आज साधना का क्रम कैसे बदल गया, आज हमारे मुख की ओर क्यों देख रहे हो। हनुमान जी महाराज विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं, प्रभु सच है, मैं निरंतर आपके चरणों की ओर देखता हूँ, मैं आपके चरणों का उपासक हूँ, मेरी दृष्टि निरंतर आपके चरणों में निबद्ध रहती है, लेकिन आज मैं आपका मुख देखने के लिए विवश हूँ। भगवान ने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि इससे पहले आपने नारद जी की प्रशंसा की थी, उन्हें बंदर बनना पड़ा था, ये नाचीज तो पहले से ही बंदर है, इसे क्या बनाने का इरादा है। सुने कवि बचन विलोक मुख, गात हरस हनुमंत, चरण पर्यु प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। यहां पर हनुमान जी ने दो काम किए, एक तो उन्होंने प्रभु राम के मुख की ओर देखा और दूसरे भगवान के चरणों में गिर पड़े। मेरे पास शब्द नहीं है, हनुमान जी महाराज पूरी रामायण में कभी भी एक काम नहीं करते, हमेशा दो काम करते हैं। यहां पर भी दो काम किए। भगवान ने कहा हनुमान तुम्हारा कोई काम निरर्थक नहीं होता है, तुम्हारे सारे काम सार्थक होते हैं, तुमने मेरे मुख की ओर क्यों देखा? बोले इसलिए कि जब कोई प्रशंसा करे तो उसके मुख की ओर देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बातें तो कुछ भी बना सकता है लेकिन चेहरा झूठ जल्दी नहीं बोल पाता है, इसलिए मुख की ओर देखना चाहिए कि कहीं चाटुकारिता कर रहा है, परीक्षा ले रहा है या मुझे बनाने की चेष्टा कर रहा है। मैंने आपकी ओर देखा, आपकी आंखों में आंसू थे, आपके चेहरे पर स्नेह की चिक्कनता थी, मैं समझ गया मेरे ठाकुर मेरी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, ये तो अपने हृदय के भाव प्रकट कर रहे हैं। भगवान ने कहा बात समझ में आई, लेकिन लोग तो गिराने से भी नहीं गिरते, तुम गिर कैसे गए? हनुमान जी ने कहा मुझे लगा अब तो गिरना अवश्यंभावी है। कहा क्यों? बोले नियम ये कि पहले व्यक्ति
बढ़िया काम करता है और उसके बाद उसकी प्रशंसा होती है और उसके बाद व्यक्ति गिर जाता है। लंका जली चुकी है, प्रशंसा आप कर ही रहे हैं, अब तो गिरना ही बाकी है। मैं विचार करने लगा क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां गिरने पर चोट नहीं लगती, जहां गिरना नहीं उठना होता है। मुझे पता लगा आपके चरण ऐसे हैं जहां गिरना नहीं होता है, जहां गिर करके चोट नहीं लगती है। इसलिए चरण पर्यु प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। और जब चरणों में गिर गए तो भगवान भला ऐसे भक्त को चरणों में, पूरी रामायण में एक भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा